हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश हैं, जिसमें से 48 देश मुख्य भूमि में हैं और 6 देश द्वीपीय देश कहलाते हैं, यानी वो द्वीप है। बात करें 48 जो मुख्य भूमि के देश हैं, उसमें क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, और जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछे तो आप याद रखना नाइजीरिया। इन दो में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया बड़े देश हैं। बात करें हम 6 द्वीपीय देशों में, सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। इसके अलावा मॉरिशस, कोमोरोन बाकी अन्य द्वीप हैं। बात करें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तथा इसके अलावा ग्रीनविच रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, और अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो जल संधि है उसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। ये जिब्राल्टर जल संधि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ रखा है। स्पेन और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यमन और जिबूती अफ्रीका में है, और यमन और जिबूती को अलग करने वाली है बॉब उल मेंडाउ जल संधि, जिसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें सोमाली प्रायद्वीप के बारे में। सोमाली प्रायद्वीप अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके अलावा देखते हैं हम प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो एक वलित पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकॉल है, और एटलस पर्वत श्रृंखला मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में स्थित है। बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, जैसा आप सबको पता है माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और सेकंड लार्जेस्ट अगर बात करें तो माउंट केन्या इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की एक तो सेकंड लार्जेस्ट ऊंची चोटी है। इसके अलावा माउंट केन्या के एक तरफ चाय तो दूसरी तरफ कॉफी की खेती होती है। बात आई है कॉफी पे, तो बात करते हैं कॉफी मूल रूप से किस देश का पौधा है। कॉफी मूल रूप से इथोपिया का पौधा है, जैसे चाय चीन का मूल पौधा है। इसके अलावा माउंट कैमरून और ड्रेकन्सबर्ग अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ड्रेकन्सबर्ग प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। बात करें हम अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठारों के बारे में, तो यहाँ पे जोश का पठार, इथोपिया पठार, कटंगा का पठार, बाई पठार और मालागासी पठार भी स्थित है। प्रमुख नदियों के बारे में अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है नील नदी। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और नील नदी की हाइट है 6650 किलोमीटर, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी 2 धाराओं में निकलती है, एक तो व्हाइट नील और एक ब्लू नील, दोनों आगे जाके मिल जाती है और इसका नाम नील नदी पड़ता है। नील नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, मिस्र ये 4 देशों से गुजरती है। नील नदी पर मिस्र में अस्वान बांध और एक नासिर झील भी स्थित है। बात करें इसके अलावा नाइजर झील, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे ऑयल रिवर कहते हैं। ऑयल रिवर यानी तेल नदी, यानी नाइजर नदी के आसपास पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, इसलिए आपको याद रखना है अफ्रीका की ऑयल रिवर नाइजर नदी। इसके अलावा कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 भागों में काटती है। इसके अलावा लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ऐसा ही आपको पता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है अपनी माही नदी है, जो राजस्थान में स्थित है। तो इसलिए आपको ये नदियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक तो नील नदी जो सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा अफ्रीका की ऑयल रिवर यानी तेल नदी नाइजर नदी है। इसके अलावा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। बात करें हम प्रमुख झीलों के बारे में, तो अफ्रीका की इम्पोर्टेंट झील है विक्टोरिया झील।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील और यह मीठे पानी की वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा टेक्निका झील, न्यासा झील, नासिर झील, ताना झील भी है, बट आपको विक्टोरिया झील याद रखनी है क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी में वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बात करते हैं हम आगे अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल और नामीब मरुस्थल है, जिसमें आपको सहारा और कालाहारी मरुस्थल याद रखना है। सहारा मरुस्थल इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और 90 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और अफ्रीका के 11 देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ये था मरुस्थल। इसके अलावा हम बात करें सबसे गर्म स्थल, क्योंकि मरुस्थल वाला एरिया गर्म रहता है और वर्ल्ड का अगर सबसे गर्म स्थल की बात करें, पहले अल अजीजिया लीबिया में एक स्थान था अफ्रीका में ही जो विश्व का सबसे गर्म स्थान हुआ करता था, बट वर्तमान में मर्त घाटी यूएसए में सबसे गर्म स्थल है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो अफ्रीका में कांगो बेसिन में पिग्मी और बंथो जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन और जुलू जनजाति पाई जाती है। बात करें हम अफ्रीका के प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में, किम्बरले खान, जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और यह है किम्बरले खान जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और किम्बरले खान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी हीरे की खान है। किम्बरले खान हीरे की खान है। इसके अलावा कटंगा का पठार, वहाँ से तांबे का खनन होता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे, जिसे वंकी क्षेत्र भी कहते हैं, और यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है। नाइजीरिया, यहाँ पे भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। सो फ्रेंड्स, ये था अफ्रीका महाद्वीप हमारा, और इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।